नई पीढ़ी नई सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। अगर आपको लगता है कि जेनजी सिर्फ रील्स बनाते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। बता दें आपको कि यहां पर जेनजी की हम बात करेंगे। जेनजी जो आज की जनरेशन है और वहीं पॉलिटिक्स में एक बेहद अहम रोल उनकी तरफ से प्ले किया जा रहा है। खासतौर पर अगर बात करें तो जेनजी एक युवा चेहरा है जो कि आगे पॉलिटिक्स करने वाली है और आगे पॉलिटिक्स में अहम चेहरे होंगे और तमाम जो जेनजी हैं वो आगे दिखाई देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि जेनजी सिर्फ एक रील्स बनाते हैं तो ऐसा नहीं। हमने देखा किस तरह से तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया गया था। जेनजी सड़कों पर उतर कर आए थे, तो सड़कों पर उनकी तरफ से उतर कर आए थे और साथ ही बताते आपको कि जेनजी की तरफ से तमाम अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया था। और यहां पर आपको बात करेंगे 2027 और 2029 के चुनाव के बारे में। तो वही बता दें आपको कि तमाम जगहों पर मीम्स शेयर किया गया था और यहां पर बताते आपको कि जेनजी की तरफ से प्रदर्शन किए गए थे। अगर बात करें जेनजी सोशल मीडिया पर अपनी राय देती हैं, तो वही बताते हैं आपको कि शायद आने वाले कुछ साल आपको ये सोच बदल सकती है, क्योंकि जिस पीढ़ी को अब तक सिर्फ हम नॉन सीरियस जनरेशन का टैग मिला है, वही जेनजी आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। सबसे अहम ताकतों में शामिल होगी। 2029 तक इस पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा वोटिंग के राइट्स रखेगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि जेनजी किसे वोट करेगी। असल सवाल ये है कि क्या जेनजी खुद राजनीति की तस्वीर का हिस्सा बनेगी, क्योंकि इस पीढ़ी के सवाल भी अलग हैं और अंदाज भी अलग है। नौकरी कहां है, पढ़ाई के बाद भविष्य क्या है, एग्जाम सिस्टम कब सुधरेगा, पेपर लीक क्यों होते हैं, और जिस देश में युवा आबादी इतनी बड़ी है वहां राजनीति में युवा चेहरे इतने कम क्यों है। जेनजी की ताकत सिर्फ उनकी संख्या नहीं है, उनके पास अपनी आवाज है, अपना प्लेटफॉर्म है और किसी नेता के बयान पर सवाल उठाने की क्षमता है। देखिए, ये पीढ़ी किसी मुद्दे को सोशल मीडिया से सड़क तक ले जा सकती है और आने वाले वक्त में यही युवा वोटर आगे बताते आपको कि एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर और शायद खुद लीडर भी बन सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जेनजी जाति, धर्म, पुरानी राजनीति को खत्म कर देंगे? शायद नहीं। भारत की राजनीति इतनी जटिल है कि बदलाव इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जेनजी एक चीज जरूर बदल सकती है, राजनीति से सवाल पूछने का तरीका। जी हाँ, देखिए, अब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि नेता कौन है, किस पार्टी का है, बल्कि सवाल यह भी होगा कि उसने काम क्या किया। और इसलिए 2029 का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं हो सकता। ये उस पीढ़ी की ताकत का पहला बड़ा टेस्ट भी हो सकता है, जो सिर्फ राजनीति को देखने का नहीं चाहती, बल्कि राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहती है। तो आखिर 2029 के बाद भारत की राजनीति में जेनजी का रोल कितना बड़ा होगा? क्या ये पीढ़ी सिर्फ वोट देगी या खुद सत्ता और सिस्टम का हिस्सा बनेगी? यही है आज हमारी बड़ी कहानी। तो वही जेएफएक्स के माध्यम से भी समझेंगे और जानेंगे पूरी पॉलिटिक्स क्या है, पुरानी राजनीति कैसी थी, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जेनजी कौन है। तो वही बता दें आपको कि आज हम सबसे पहले जानेंगे जेएफएक्स के माध्यम से कि आखिर जेनजी कौन है। जेनजी एक अहम रोल प्ले करने वाली आगे आने वाली पॉलिटिक्स में। जेएफएक्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जेनजी आखिर है कौन और आगे आने वाले चुनावों की अगर बात करें तो किस तरह से एक पॉलिटिक्स में अहम रोल उनकी तरफ से प्ले किया जाएगा। सबसे पहले देखिए, जेनजी कौन है। 1957 से लेकर 2012 की जो पीढ़ी उसे हम जेनजी बोलते हैं। वही अगर बात करें तो इसकी आबादी की, तो कुल आबादी में से करीब 36.74 करोड़ जेनजी जो है अभी फिलहाल भारत में इनकी मौजूदगी जो है वो देखने को मिल रही है। कुल आबादी 36.74 करोड़ जेनजी हमारे साथ इस आबादी की बात कर रहे हैं। कुल आबादी में 25.8 जेनजी हैं। कुल आबादी की अगर बात करें तो 25.8% जो जेनजी हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो 1957 से लेकर 2012 की जो पीढ़ी है वो है। तो चलिए आगे और भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से जो पुरानी जेनजी है, पुरानी राजनीति चलती आ रही थी और अब की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, वो भी जान लेते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ते हुए कि पुरानी पॉलिटिक्स क्या थी और अब जेनजी की तरफ से आने वाले चुनाव में, खासतौर पर 2029 के चुनाव की बात करें तो जेनजी कैसे अहम रोल प्ले करने वाली है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे कि कैसे पहले जो राजनीति हुआ करती थी उसमें जाति, धर्म, क्षेत्र
और ये तमाम चीज़ें जो थे वो मुद्दे रहा करते थे। स्थानीय नेटवर्क, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पुरानी राजनीति में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। खासतौर पर जाति, धर्म, क्षेत्र और पारंपरिक मीडिया का इस्तेमाल हुआ करता था। नेताओं के बयान निकलकर सामने आते थे, कार्यकर्ता सुनते थे और जनता वोट देती थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पुरानी राजनीति की बात। और अब आज की राजनीति क्या है, नई राजनीति जो जेन ज़ी की तरफ से देखा जाएगा उस पर भी बात कर लेते हैं। नई राजनीति की बात करें तो मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो एक सोशल मीडिया की तरफ से एक बहुत अहम रोल प्ले किया गया था। मीम्स, वीडियो और फैक्ट चेक, ये तमाम चीजें जो हैं ये जेन ज़ी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया उनकी एक बड़ी ताकत बनती जा रही है। जनता से सीधा संवाद, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जनता से सीधा संवाद करते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है वो बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है आगे आने वाले समय में। क्योंकि देखिए अब क्या है कि जनता सीधा संवाद कर रही है, पब्लिक रीच बढ़ रहे हैं और अब सबके पास हाथ में मोबाइल फोन है, सब अपने फोन से अपनी राय रख सकते हैं। तो अब ये भी जान लेते हैं कि जेन ज़ी की मांग क्या है। देखिए जेन ज़ी मुख्य मुद्दे उठा रहा है, खासतौर पर बताया आपको कि रोजगार, बेहतर शिक्षा, परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही और बेहतर नेतृत्व। देखिए रोजगार एक अहम मुद्दा रहा है और हमने देखा किस तरह से सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, तमाम युवा जेन ज़ी इससे जुड़े थे और रोजगार, पढ़ाई का मुद्दा उठाया गया था, शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया गया था उनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है जेन ज़ी जो है वो आपसी समझ से अपने प्रॉब्लम्स को दर्शा रही है, उसके खिलाफ साफ तौर पर प्रदर्शन करती हुई भी नजर आई थी। बेहतर शिक्षा पर बात हुई थी, पर बात होगी और वही किस तरह से परीक्षा प्रणाली में सुधार की जाए, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो जेन ज़ी की तरफ से हर दिन उठाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले पॉलिटिक्स में 2029 की बात करें तो जेन ज़ी की तरफ से ये तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे तो और वहीं आगे बढ़ेंगे। और अब ये भी जान लेते हैं कि 2029 का इलेक्शन जब होगा या फिर 2027 का इलेक्शन होने वाला है, उस दौरान क्या कुछ देखने को मिलेगा। हमने देखा था कि तमाम जगहों पर जेन ज़ी पहुंचे थे और देखिए ये डेटा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर जो आने वाला चुनाव है 2029 उसमें क्या होने वाला है। 4 में से एक भारतीय वोटर 2029 में जनरेशन जेड का होगा, यानी कि हर 4 में से एक जो लोग रहेंगे वो जेन ज़ी होने वाले हैं। और आइए ग्राफिक्स के माध्यम से और भी समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या रहेगी 2029 की अगर बात करें तो अनुमानित जनसंख्या उस समय क्या रहने वाली है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जेन ज़ी की। जेन ज़ी 380 मिलियन इनकी पॉपुलेशन रहने वाली है, 25.1% हिस्सा रहेगा इनका। और उस समय कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स में घुसने के कगार पर होंगे, क्योंकि अभी जो जेन ज़ी हैं तमाम ऐसे आंकड़ों को देखें तो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अभी वोटिंग उनकी शुरुआत हो रही है। इसके अलावा राजनीति की जो शुरुआत है 2029 से तमाम लोग इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर जनरेशन अल्फा की बात करें तो 417 मिलियन यानी कि 27.6% जो जनरेशन अल्फा है वो रहने वाला है। बूमर्स की बात करें यानी कि जो 65 से लेकर 83 वर्ष के लोग हैं वो करीब 117 मिलियन रहेंगे। वही जनरेशन एक्स करीब 234 मिलियन जो कि 15.25 का प्रतिशत रहने वाला है। मिलेनियल्स की अगर बात करें, मिलेनियल्स यानी कि जिनकी उम्र अभी 33 से लेकर 48 वर्ष है वो 357 मिलियन यानी कि 23.6% रहने वाले हैं। तो देखिए जेन ज़ी का आंकड़ा हम दिखा रहे 380 मिलियन यानी कि 25.1% जो हिस्सा है वो उस समय तक या 2029 तक जेन ज़ी का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से एक खास पॉलिटिक्स में तमाम चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से 2029 में क्या कुछ जो आंकड़ा है वो रहने वाला है। तो वही बताते आपको कि बात हो जेन ज़ी की और सियासी जेन ज़ी की बात ना हो तो ये भी हम कैसे पीछे हट सकते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक 2 राजनीतिक घराने बड़े फेमस हैं। देखिए अगर नाम सामने आए हैं जेन ज़ी के तो मुख्य चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं जो कि तमाम जगहों पर देखने को मिले थे। अगर सीजेपी प्रोटेस्ट में भी हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल चेहरे उतरकर सामने आए थे। डिम्पल यादव की बात करें उन्हें भी देखा गया था और इसके साथ साथ अभिजीत दिपके की तरफ से एक अहम रोल जो है उसमें प्ले किया गया था। और साथ ही बताएं आपको कि सियासी जेन ज़ी की बात ना हो तो ये कैसे हम पीछे हट सकते हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक 2 राजनीतिक घराने बड़े फेमस हैं, उनमें से भी जेन ज़ी का जो नाम है वो सबसे सामने। हालांकि उनको नई राजनीतिक मंचों पर देखा गया है।
या यूं कहें कि उनका सियासी डेब्यू तो हुआ मगर अब तक सक्रिय राजनीति में नहीं आए हुए हैं। ऐसे में पहला राजनीतिक घराना आता है कांग्रेस का, जिसमें बता दें आपको कि 2 सियासी जेंजी मौजूद हैं। पहला बता दें आपको रेहान वाड्रा, दूसरा मिराया वाड्रा, यानी कि दोनों को कई सियासी मंचों पर देखा गया है। यहां तक कि मिराया वाड्रा ने अमेठी में अपनी मां प्रियंका गांधी के साथ रोड शो भी किया था, मगर सक्रिय राजनीति में अभी तक एंट्री नहीं हुई है। वही दूसरा राजनीतिक घराना है यूपी का। सपा के संस्थापक की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव अपने बाद अखिलेश यादव को राजनीति की बागडोर सौंप गए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव दोनों ही सांसद हैं। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की बेटी अदिति ने जमीन पर उतरकर अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। इससे पहले वो 2022 के चुनाव में पिता अखिलेश यादव के साथ कई रोड शो में नजर आई थी, मगर उनकी भी सक्रिय राजनीति में अब तक कोई एंट्री नहीं हुई है। वही अगर तीसरे नाम की बात करें तो तीसरा सियासी घराना है मध्य प्रदेश से, जहां पर माधवराव सिंधिया के बाद उनकी सियासत को उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया बखूबी निभा रहे हैं। बता दें कि सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनकी जमीनी पेच को उनका बेटा अरमान सिंधिया मजबूत करने में जुटा हुआ है। अरमान सिंधिया को अक्सर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच देखा जाता है। उनका एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे जमीन पर लोगों से जुड़ने में मजा आता है। फिलहाल मैं अपना काम कर रहा हूं, हालांकि मैं अपने पिता का समर्थन कर रहा हूं। ये राजनीति में रुचि के बारे में ही है, बल्कि जो हमारे परिवार पीढ़ियों से जन सेवा करता आ रहा है, ये उसके बारे में है। तो ये तमाम जानकारी आपने देखी कि किस तरह से जेंजी के तमाम चेहरे निकलकर सामने आए थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। और कहीं ना कहीं बात करें अगर तो एक जेंजी की तरफ से पॉलिटिक्स में एक नया रुख जो है वो देखने को मिलेगा। आने वाले 2029 के चुनाव बेहद खास होगा, खासतौर पर जेंजी इसमें हिस्सा लेने वाली है। और अगर वही बात करें तो तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके तमाम बच्चे हैं जो वो भी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं धरातल पर उतरते हुए आगे आने वाले समय में नजर आएंगे। तो हमने तमाम लोगों की बात की थी। इसके साथ ही डिंपल यादव की तरफ से भी सीजेपी प्रोटेस्ट में हमने देखा कि किस तरह से वो जमीन पर उतरती हैं और तमाम छात्रों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी सक्रिय नजर आए थे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया था। कहीं ना कहीं जेंजी से जुड़ाव रखने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जेंजी के लिए सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रही है। सोशल मीडिया के जरिए जेंजी अपनी आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। सीजेबी प्रोटेस्ट में भी हमने देखा था कि किस तरह से जेंजी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट को बड़ा बनाती है और उसके बाद आखिर में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। और ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात करें तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए जेंजी से जुड़ते हुए नजर आए हैं। आने वाले समय में अब देखना यही होगा कि जेंजी की तरफ से क्या अहम भूमिका जो है वो निभाई जाएगी तमाम अलग अलग जगहों पर। और देखिए, बात हम सिर्फ भारत की नहीं करें, अगर हम भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, तमाम जगहों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से जेंजी ने एक अनोखा रुख अपनाया था। उनके तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, सड़कों पर तमाम जेंजी उतर कर आ गए थे और कहीं ना कहीं जो सरकार चलती आ रही है उसको चैलेंज करते हुए नजर आ रही है, सवाल पूछते हुए नजर आ रही है, अपना मुद्दा उठा रही है। तमाम मुद्दे इनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। जो तमाम दिक्कतें इस समय युवा पीढ़ी महसूस कर रही है, झेल रही है, उस पर इनकी तरफ से आवाज उठाया जा रहा है। शिक्षा हो, बेरोजगारी हो या फिर सरकार पर सवाल उठाना हो, जेंजी की तरफ से ये तमाम चीजें की जा रही है। सीजेबी प्रोटेस्ट ही देख लीजिए किस तरह से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, तमाम जेंजी इससे जुड़े थे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में
तो वही हमारे साथ चर्चा के लिए अमित जुड़ चुके हैं। तो अमित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए जेनजी की तरफ से एक अहम भूमिका निभाई जा रही है। अगर हम बात करें राजनीति की तो 2027 की चुनाव अगर बात करें या फिर 2029 की भी, तो किस तरह से अहम भूमिका जो है वो जेनजी की तरफ से निभाई जाएगी? क्योंकि देखिए 2029 तक एलिजिबल हो जाएगी जो जेनजी की जनरेशन है आगे आने वाले राजनीति में एंट्री करने के लिए। अमित, देखिए जेनजी में दो तरह की जेनजी है, एक जेनजी है और जेनजी अल्फा है। ऐसे में कई बात करूं तो जिस तरीके से लगातार पूरी जो पार्टियां हैं वो अब जेनजी पर फोकस कर रही हैं। जंतर मंतर से जो अभियान शुरू हुआ था, कहा जा सकता है जो तस्वीरें शुरू हुई थी, अब वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी वो तस्वीरें नजर आने लगी हैं। खासतौर पर उसका इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चाहे सत्ता पर बैठी पार्टी हो, वो भी जेनजी को खुश करने के लिए तमाम योजनाएं ला रही है। इसके अलावा विपक्ष में बैठी जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी जो है वो अपने अपने स्तर पर जेनजी को जो है वो संतुष्ट किस तरीके से किया जाए, जेनजी को अपने साथ किस तरीके से जोड़ा जाए, इसको लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। आप बीते दिन देखिए कि राहुल गांधी का कार्यक्रम रखा गया था और लाखों की संख्या में जो वहां पर युवा है वो पहुंचे हुए थे, युवा संवाद किया जा रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि 2027 चुनाव में जेनजी जो है वो अहम रोल निभाते नजर आएंगे, क्योंकि बड़ा पैमाने पर इसका मैसेज जा रहा है और बड़े इंपैक्ट जो है वो साफ नजर आ रहा है। इसीलिए सारा फोकस देखिए कि जेनजी पर कर दिया गया है। अमूमन अगर बात करें तो जब चुनाव की तैयारी शुरू होती है, चुनावी वर्ष में जब पार्टियां प्रवेश करती हैं, तो नए नए मुद्दों को लेकर के अपनी रणनीति तैयार करती है कि किस तरीके से विपक्ष को घेरना है, किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है, इसको लेकर के रणनीति बनाई जाती है। लेकिन इस बार तमाम रणनीति को बदलना पड़ रहा है। जहां पर सामाजिक जो संगठन है उसको जोड़ने की बात की जाती थी, लेकिन अब सारा फोकस जो है वो डाइवर्ट हो गया है जेनजी की तरफ और सारा जो ध्यान है वो पार्टियों का जेनजी की तरफ है। तो कहा जा सकता है कि 2027 में जेनजी जो है वो अहम रोल पर रहेंगे और इसीलिए सबके फोकस जो है वो जेनजी पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए अमित, हमने ये भी देखा कि तमाम जो नेता हैं, खासतौर पर अगर बात करें राहुल गांधी हो, डिम्पल यादव, वही जमीनी स्तर पर उतरते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़ने की इनकी जो कोशिश है वो देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा कि किस तरह से जो प्रियंका गांधी के बेटे, उनको भी कहीं ना कहीं राजनीति में लाने की बात हो रही है। तो वही अगर अखिलेश यादव की बेटी आदिति की बात करें तो उन्होंने जमीन पर उतर कर अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। इससे पहले भी 2022 के चुनाव में पिता अखिलेश यादव के साथ कई रोड शो में भी नजर आई थी, लेकिन अभी सक्रिय रूप से वो राजनीति में नहीं उतरी है। लेकिन आने वाले समय में अगर हम बात करें राजनीति की, 2029 चुनाव को लेकर अगर हम बात करें, तो किस तरह से ये तमाम जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़े बड़े चेहरे, उनके बेटे या बेटियां राजनीति में कैसी भूमिका निभाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें साफ है। आप देखिए किससे पहले अगर डिम्पल यादव को आप इतनी एक्टिव नजर नहीं आती थी, सभाओं में जाती थी, राजनीतिक कार्यक्रम में जाती थी, लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद उन्होंने एक जो तस्वीर गई, एक जो तस्वीर का मैसेज दिया कि वो माँ के तौर पर उन बच्चों को संभालती नजर आ रही थी, जो घायल थे उनसे बात कर रही थी, जो परेशान थे उनसे बात कर रही थी। तो एक माँ की तस्वीर निकल करके आई थी और उसी की तस्वीर को लेकर के आप देखिए कहा जा सकता है कि डिम्पल यादव जो है वो पूरी तरीके से जेनजी को लेकर के एक्टिव नजर आ रही है। वहीं अगर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की बेटी की बात करें तो देखिए कई बार जब उनकी माँ का जो चुनाव चल रहा था उस दौरान वो इस तरीके से मिलती नजर आ रही थी, लोग प्रचार प्रसार कर रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि ये डाइवर्जन जो है वो साफ नजर आएगा और इसको लेकर के ये तस्वीरें जो है वो बदलती नजर आएंगी और अब जो डाइवर्जन है वो युवाओं की तरफ होता नजर आ रहा है। देखिए जनरेशन परिवर्तन होता है और इसीलिए देखिए ये तस्वीरें जनरेशन परिवर्तन की वानगी बता रही है कि किस तरीके से। देखिए बिल्कुल, हमने देखा था कि अगर सिर्फ भारत के अलावा दूसरे देशों की भी बात करें तो किस तरह से जेनजी उतर कर आती, कहीं ना कहीं इस समय एक रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। पुरानी राजनीति से अगर कंपेयर करें तो एक रेवोल्यूशन, एक नई पीढ़ी आगे बढ़ती हुई राजनीति में नजर आ रही है। तो वही देखना यही होगा कि किस तरह से जेनजी राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स